हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि सेकेंड ईयर क्लास के हम अब सेकेंड ईयर की कुछ वीडियो जो है आपकी लेक्चर क्लास वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड ईयर का आज हम करेंगे पेपर 11 से। यूनिट रहेगा हमारा 4.5। पेपर 11 से यूनिट है हमारा 4.5। ठीक है, तो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बीआरसी, सीआरसी एंड स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटीज। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि बीआरसी और सीआरसी और स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिकाओं को समझाना है। क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा आपसे कि बीआरसी और सीआरसी प्रबंधन की समितियों की भूमिका को समझाइए, या आएगा बीआरसी और सीआरसी की भूमिका बताइए, या आएगा आपका बीआरसी और सीआरसी स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका को समझाइए। इस तरीके से आ सकता है, या भूमिका की जगह आपको उसका महत्व भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या महत्व है इनका, और इसका कार्य भी पूछ सकते हैं। भूमिका की जगह बीआरसी और सीआरसी स्कूल प्रबंधन समितियों का कार्य है, क्या क्या कार्य रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसमें हम जानेंगे बीआरसी, सीआरसी और स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका क्या है। ठीक है, इसको समझना है। तो दोस्तों बीआरसी और सीआरसी अगर हम बात करें, ये इनके दूसरे नाम से जाना जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता था आगे हम क्लास में बात करेंगे। बाकी का हाँ एक चीज और बता दिया जाए कि पेपर 11 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे हम केवल वही करेंगे, और कुछ टॉपिक जो हैं क्लियर कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 11 को देखिए, उसमें आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों जो टॉपिक हमने अभी लास्ट ईयर हमारे छूट रखे, यानी कि लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे और आने वाले एग्जाम में हमें पता चला कि ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे और वो टॉपिक हम क्लियर नहीं कर पाए थे, तो पहले वो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है ना, बचेगा कुछ नहीं, ना छोड़ना है हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उनको क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों बीआरसी और सीआरसी शिक्षा विभाग के बुनियादी पद है। क्या है? शिक्षा विभाग के बुनियादी पद है। एक चीज और बता दिया जाए, ये क्या करता है, जो मैनेजमेंट होता है स्कूल का उसके लिए देखता है। ये शैक्षणिक कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करता है। बीआरसी सीआरसी एक नंबर में आपसे सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि बीआरसी सीआरसी शैक्षणिक कार्यों में योगदान देता है, तो शैक्षणिक कार्यों में नहीं देता है, केवल शिक्षा के प्रबंधन में सहयोग देता है। ठीक है, पहले ही आपको ये चीज क्लियर करा दी है। बीआरसी और सीआरसी शिक्षा विभाग के बुनियादी पद है, जिन्हें शिक्षकों की गतिविधियों की निगरानी के अलावा उन्हें शिक्षा और अन्य सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। समझ रहे हैं क्या सौंपा गया है? शिक्षकों की गतिविधियों की निगरानी, यानी कि टीचरों की मॉनिटरिंग करेगा। वो टीचर्स किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कार्यरत जो है शिक्षा विभाग में भी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किन किन सामग्रियों को यूज कर रहे हैं, किन किन स्रोतों के माध्यम से कर रहे हैं, क्या क्या उनके पास संसाधन है। एक तरीके से शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट का कार्य होता है इनका। ठीक है, और शिक्षकों की नियुक्तियों का कार्य होता है। ठीक, कह रहे हैं कि निगरानी के अलावा उन्हें शिक्षा और अन्य सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। किसे? बीआरसी और सीआरसी को। हालांकि वास्तविक व्यवहार में शिक्षक जो साधन संपन्न हैं और जिनके पास उचित संबंध है, उन्हें इन पदों पर नियुक्त करने का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की नियुक्ति करता है किसके अंतर्गत आता है, तो वो बीआरसी और सीआरसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और प्रबंधन कौन करता है शिक्षा विभाग का, वो भी कौन करता है? बीआरसी और सीआरसी। जिनमें शैक्षणिक कार्य शामिल नहीं है। इसमें शैक्षणिक कार्य का मतलब हो गया इनका, जैसे कि शैक्षणिक कार्य से अगर हम बात करें तो शैक्षणिक कार्य जैसे कालांश हो गए, समय सारणी हो गई हमारी, मतलब टाइम टेबल हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, रूल्स हो गए स्कूल के या विद्यालय के, या हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम करिकुलम हो गया। ठीक है, टीचर लर्निंग मटेरियल हो गया। ये सारा कार्य इनका नहीं है, केवल इनका जो कार्य है केवल प्रबंधन का है और शिक्षकों की मॉनिटरिंग करने का, यानी कि निगरानी करने का है, और उसके जो संसाधन है उनको प्रदान करने का है, बस। ठीक है, फिर कह रहे हैं बीआरसी सीआरसी सेवा में कई विभिन्न शिक्षण संगठन में शक्तिशाली पदों पर है, यानी कि इसके बहुत सारे ऐसे शिक्षण संगठन हैं जो शक्तिशाली पदों पर हैं। फिर कह रहे हैं क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म भी आपकी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, CRP।
ध्यान रखना सीआरपी और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी के नाम से क्रमशः क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर सीआरसी पढ़ा और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर बीआरसी पढ़ा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बीआरसी और सीआरसी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको जाना जाता था क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी कि सीआरपी और दूसरा है आपका ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी। लेकिन इसको दोबारा चेंज कर इसका नया नाम क्या रख दिया? इसको सीआरसी रख दिया, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर बीआरसी के नाम को फिर से नाम दिया गया। ठीक है, पहले क्या कहा जाता था? सीआरपी और बीआरपी। ध्यान रखना क्योंकि इस टॉपिक में से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले यानी कि पार्ट ए के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा पेपर 11 से। ठीक है, कह रहे हैं कि फिर नामों को फिर से नाम दिया गया बीआरसी और सीआरसी को, यानी कि बीआरपी को और सीआरपी को सीआरसी और बीआरसी दिया गया। ठीक है, 27 जून को एसएसए के तहत, एसएसए का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान, सभी जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट नेम एसएसए है और फुल फॉर्म इसका सर्व शिक्षा अभियान के तहत सीआरपी यानी कि क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के 984 पद और बीआरपी के 285 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। कब की गई थी? क्वेश्चन बन सकता है आपको कि एसएसए के तहत सीआरपी के और बीआरपी के कितने पदों पर उन्होंने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो कितनी? 984 सीआरपी और 285 बीआरपी। ठीक है, कब की गई थी? 27 जून को। फिर कह रहे हैं सेवारत बीआरसी और सीआरसी ने इन अभियान के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति जताई और नई भर्ती का मतलब होगा कि उन्हें स्कूलों में वापस भेज दिया जाएगा जहां वे प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे, यानी कि पुनः उसी स्थान पर उन्हें रखा जाएगा या उसी विभाग एक तरीके से उनका जो रेसिडेंशियल वही रहेगा। ठीक है ना, और उनको क्या कर दिया कि पुनः अपने विभाग में उनको उसी स्थान पर या उसी जगह पर और उनका जो पद था उसी पद पे उनको नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं? ठीक है, इसमें से क्या देखते हैं, बीआरसी और सीआरसी की भूमिकाएं क्या क्या रही हैं। शिक्षकों के लिए पर्याप्त संदर्भ सामग्री के साथ एक समृद्ध शैक्षणिक संसाधन के रूप में केंद्र का विकास करना। केंद्र का मतलब हो गया यहाँ पर विद्यालय। हर विद्यालय का अपना एक केंद्र होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना सेंटर कोड क्या है, तो हर विद्यालय का एक कौन केंद्र है, उस केंद्र का विकास करना। किस तरीके से? शिक्षकों के लिए पर्याप्त संदर्भ में सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से मतलब है यहाँ पर विद्यालय के जितने भी हमारे लिए चाहिए इक्विपमेंट्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, अडेप्टिव एड्स हो गए, असिस्टिव एड्स हो गए हमारे टीचिंग के लिए, वे सारी चीजें उनको ध्यान में रखकर क्या करना है? केंद्र का विकास करना है। समृद्ध शैक्षणिक संसाधन यानी कि जितने भी संसाधन है उनको संसाधन पर्याप्त रूप से पर्याप्त मात्रा में देना है उनको, और इस प्रकार से विद्यालय के केंद्र का विकास करना सीआरसी और बीआरसी की भूमिका है या कर्तव्य है। ठीक है, फिर कह रहे हैं उभरते शैक्षणिक मुद्दों और स्कूल विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नियमित रूप से स्कूल का दौरा करना। दौरा का मतलब हो गया एक तरीके से फील्डिंग करना। दौरा कहते हैं ना फील्डिंग करना, यानी कि उस पर निगरानी रखना। फील्डिंग से अगर मैं आपको सही शब्दों में, फील्डिंग का मतलब है कि वो स्कूल के नियमित कार्य को क्या करेंगे? दौरा करेंगे, यानी कि उसको फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग का मतलब है जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल को सब देखते हैं कि कहाँ जा रही है, उसको कैच करना है, तो कहीं ना कहीं उसको मॉनिटरिंग करना। ठीक है, दौरा करना, मॉनिटरिंग करना, और स्कूल प्रदर्शन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और मासिक बैठकों का आयोजन करना, यानी कि मंथली वो क्या करेंगे? मीटिंग भी अरेंजमेंट करेंगे जिसमें क्या होगा? शैक्षणिक कार्यक्रम के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। फिर कह रहे हैं स्कूल सुधार के लिए प्रयास करने के लिए समुदाय के सदस्यों और पंचायत राज संस्थाओं के साथ परामर्श लेना, यानी कि स्कूल सुधार के लिए, यानी कि स्कूल सुधार यानी कि विद्यालय में हो रहे कार्य के सुधार के लिए क्या करेंगे? प्रयास करने के लिए समुदाय के सदस्य। अब समुदाय के सदस्य कौन कौन हो गए? यानी कि हम इसमें हमारे पेरेंट टीचर भी, ठीक है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी होगा, इसमें हेल्पिंग एसोसिएशन भी होगा हमारा, और हमारे इसमें काउंसलर आएंगे, सोशल वर्कर आएंगे, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर होगा। तो उसमें क्या होगा? समुदाय के सदस्य और पंचायत राज संस्थाओं के साथ क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग, परामर्श का मतलब है काउंसलिंग करना। ठीक है, एवं एसएससी के लक्ष्यों के
अनुसार, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार कह रहे हैं, एसएससीओ के लक्ष्यों के अनुसार ब्लॉक क्लस्टर के लिए गुणवत्ता सुधार योजना तैयार करना और इसे समयबद्ध तरीके से हासिल करने का प्रयास करना। ठीक, फिर कह रहे हैं डाइट के सहयोग से गुणवत्ता निगरानी उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्ता की प्रगति की निगरानी करना, यानी कि एक तरीके से वो क्या करेंगे, जो अडेप्टिव डिवाइस है उनके पास, असिस्टिव डिवाइस है, उनका उपयोग करके क्या करेंगे, डाइट के सहयोग से वो क्या करेंगे, शिक्षा के जो कार्य हैं उनकी गुणवत्ता लाने के लिए उसका प्रयास करेंगे और प्रगति पर उनकी निगरानी करेंगे, यानी कि मॉनिटरिंग करेंगे। फिर क्या है, स्कूल और एनएएस और एसएलए पर ब्लॉक स्तर में बच्चों की उपलब्धि के बारे में जागरूकता बनाना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सीआरसी समन्वयकों के कार्यों में शिक्षकों को निरंतर सहायता प्रदान करना, यानी कि सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के कार्यों में शिक्षकों को निरंतर सहायता प्रदान करेंगे, उनके प्रदर्शन की निगरानी करना। औपचारिक स्कूलों से मतलब हो गया या फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल स्कूल जो हो गए हमारे जो नॉर्मल स्कूल आते हैं, क्योंकि अनौपचारिक हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी जैसे हम कहते हैं मुक्त विद्यालय या ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर औपचारिक स्कूलों की बात की गई है, तो हमारे जो नॉर्मल स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, उनकी बात की गई है स्कूलों। और विशेष प्रशिक्षण केंद्र हम कह सकते हैं हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गए, ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हो गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विशेष प्रशिक्षण केंद्र हो जाएंगे। इन दोनों केंद्रों में उनकी जरूरतों की पहचान करना, यानी कि उन केंद्रों पर निगरानी करके उनकी जरूरतें क्या क्या है उस सेंटर की, उन केंद्रों की, उनकी निगरानी करना, उन जरूरतों को पहचानना। शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने वाले समुदाय और गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क शामिल करना, यानी कि वो क्या करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले समुदाय, यानी कि जो समुदाय यानी कि कम्युनिटी जो है या कमेटीज जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ जो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहकर वो क्या करेंगे, संपर्क शामिल करेंगे। तो ये भूमिकाएं हैं हमारी सीआरसी और बीआरसी की, और ये टॉपिक आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, बीआरसी और सीआरसी की भूमिकाएं। लेकिन आपका इतना जो मैटर है आपका पार्ट ए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से कुछ ऐसे जो मैंने आपको टॉपिक में इसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। बीआरसी सीआरसी पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, कब इन्होंने किन पदों पर 984 पद की नियुक्ति करने का इन्होंने प्रयास किया था, या कब इन्होंने कहा था कि प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 27 जून में कहा था, वो भी एसएससी के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। और बाकी इसमें का जो आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर में आएगा नहीं, केवल 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूमिका आएगी। तो आप मैंने आपको क्या एक एक लाइन आपको कराई है इसमें, ठीक है, अगर आपको ये 5 नंबर में आ जाए तो इसकी जो भूमिका है, भूमिका की जगह आपका महत्व आ सकता है, मैं तो पूछ सकते हैं या कह सकते हैं भूमिका को समझाइए। ठीक है, तो आप इसका हर एक लाइन को यानी कि हर एक पॉइंट को आप इसमें डिटेल में करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कम से कम 5 या 6 लाइनों में, तो आपका पूरा ये टॉपिक 150 शब्दों में हो जाएगा 5 नंबर के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।